अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न कर बेखबर, इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे चल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम केकेआर के सामने भले ही हार गई हो, लेकिन इस हार ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। डर कहीं अगर धोनी की टीम दिल्ली से हार गई तो क्वालिफाई ना कर पाए, ऐसा हो गया तो धोनी का ये आखिरी मैच तो नहीं होगा। केकेआर के खिलाफ जो मैच था ना गुरु, वो काफी इमोशनल भी था, काफी सारे मोमेंट्स को लेकर भी आया था। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको भावुक कर देंगी, तो कई ऐसे लम्हे हैं जो आपको बताएंगे क्रिकेट का जज्बा गुरु क्या होता है। तो हमें लगा क्यों ना 5 मोमेंट्स जो मैच के हैं वो आपको उससे तारुफ करा देते हैं। मोमेंट नंबर 1 जो मैं चुन रहा हूं उससे लास्ट से उठा रहा हूं मैं। हाँ, मैच खत्म होने के बाद की 4 तस्वीरें मेरे लिए मोमेंट नंबर 1 में आती हैं। पहली तस्वीर जो आती है वो आती है महेंद्र सिंह धोनी का वो नी कैप लगाकर आना। महेंद्र सिंह धोनी के बाएं पैर में संभवतः तकलीफ है और वो नी इंजरी से गुजर रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां उन्हें हो रही हैं, लेकिन धोनी इसके बावजूद खेल रहे हैं। कई बार जब हम और आप सोचते हैं कि धोनी क्यों जल्दी नहीं आते या धोनी क्यों नहीं आ रहे, तो उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि वो बहुत ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स करने से बचना चाहते हो, क्योंकि घुटना उनको प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो खेल रहे हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, न सिर्फ विकेट कीपिंग कर रहे हैं बल्कि कई बार हमने देखा डाइव भी लगा रहे हैं। तो ये धोनी का जज्बा है जो निकाल रहा है। लेकिन ये तस्वीर जो है ये भावुक करने वाली थी, क्रिकेट और अपने प्रशंसकों के प्रति समर्पण की तस्वीर थी। इसी के साथ दूसरी तस्वीर जो थी वो समर्पण था, सुनील गावस्कर का तस्वीर खिंचवाना और उसके साथ ही ऑटोग्राफ शर्ट पर लेना। मसलन आप कह सकते हैं कि आप लेजेंड हैं अगर आपके यंगस्टर्स आपसे इंस्पिरेशन लेकर आपके पास फोटो खिंचवाने आते हो, आप लेजेंड हैं। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी हैं जो पोस्ट मैच के बाद बच्चों के साथ जो नए खिलाड़ियों से करते हैं, लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी हैं अगर लेजेंड्स आपके साथ आकर ऑटोग्राफ लेते हैं। दैट्स धोनी फॉर यू। सुनील गावस्कर का तस्वीर खिंचवाना बहुत वायरल हो रहा है। सुनील गावस्कर ने कहा भी कि ऐसे लोग जो है वो सेंचुरी में 1-2 आते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी और उनकी तस्वीरें हक करने काफी वायरल हो रही है। इसी मूवमेंट में एक मूवमेंट और था रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह जो मैन ऑफ द मैच बने थे, इस मैच के हीरो थे, धोनी की टीम को हराया था, लेकिन रिंकू सिंह भी बाद में अपनी टी शर्ट लेकर आए कि भैया हमको भी ऑटोग्राफ दे दीजिए, हम भी ऑटोग्राफ चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का हर कोई दीवाना है और रिंकू सिंह भी वो दीवानगी नहीं छिपा पाए। हालांकि क्या ये मैच आखिरी मैच था, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये मूवमेंट नंबर 1 मेरे लिए था। मूवमेंट नंबर 2 जो है वो है चेपाक पर आखिरी लीग मैच को स्पेशल बनाना। मतलब इस टूर्नामेंट में जो यहां पर मैच चल रहा था ये आखिरी लीग मैच कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की टीम का था। अगर धोनी की टीम यहां से दिल्ली यानी अरुण जेटली स्टेडियम में जाकर दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है तो शायद उसे यहां खेलने का मौका मिलेगा, वरना सीएसके का सफर और महेंद्र सिंह धोनी का सफर जो है वो शायद यहीं पर खत्म हो जाएगा। और इस मूवमेंट को स्पेशल बनाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके फ्रेंचाइजी ने एक अनोखी मुहिम निकाली। मैच वो हार गए थे, लेकिन मैच हारने के बावजूद पूरे स्टेडियम का जो ग्राउंड है उसका चक्कर लगाया और हाथों में टेनिस रैकेट लिया, जिसमें टेनिस बॉल जो थी वो मार कर लोगों को दी, एक मेमोरी, एक टोकन के तौर पर। साथ ही बहुत सारी टी शर्ट्स थी जो सीएसके की टी शर्ट्स को उन्होंने बांटा और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उन टी शर्ट्स की तस्वीरें डाल रहे थे। ये दरअसल सीएसके की कोशिश थी कनेक्ट करने की अपने तमाम प्रशंसकों से, अपने आप को उनका शुक्रिया अदा करने की। लेकिन इसी के साथ सवाल भी खड़ा हो गया कि इतनी सारी इमोशनल तस्वीरें जो हैं, क्या ये धोनी की विदाई की तो नहीं हो सकती? मतलब अगर मैच नहीं जीते तो क्या ये सफर यहीं तक तो नहीं खत्म हो जाएगा? अगला मोमेंट जो है वो उस कैच को छोड़ने का है जो बहुत भारी पड़ गया। दरअसल मैच का 11वां ओवर चल रहा था, पथिराना ने नीतीश राणा कैच छोड़ दिया था। मोइन अली गेंदबाजी कर रहे थे और स्वीप शॉट खेला, जिसके बाद पथिराना डाइव लगाते हैं लेकिन कैच नहीं पकड़ पाते। और जिस वक्त ये कैच छूटा उस वक्त नीतीश राणा 26 पर बैटिंग कर रहे थे। अब इसके बाद जो बल्लेबाज हैं वो तेज बल्लेबाज थे, जिसमें आपके रसल आते, बाकी बल्लेबाज। तो क्या ये कैच भारी पड़ा? लाजमी है कि भारी पड़ा, क्योंकि बाद में नीतीश राणा ने 26 के बाद 44 गेंदों पे 57 रन की पारी खेली और 18-19 ओवर तक मैच ले गए। अगर यहां पर कैच हो जाता तो शायद मैच में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता या मैच जो है वो पलट सकता था। तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ा मूवमेंट था। एक और मूवमेंट ऐसे ही था जहां पर रिंकू सिंह रनआउट हुए थे। 18वां ओवर था और रिंकू ने बॉल खेली, भागे,
लेकिन मोइन अली ने जैसे मानो बचपन में कंचा खेला, वो मारा सीधे डाके डंडे लगा पटाख से, और उसके बाद रिव्यू लिया गया। रिंकू को लगा नहीं था आउट होंगे, लेकिन वो आउट हो गए। हालांकि रिंकू आउट होने के पहले जो काम था वो सारा कर गए थे, और एक औपचारिकता बाकी थी जिससे बाद में नीतीश राणा और आंद्रे रसल ने पूरा किया, और केकेआर मैच को जीतती है। साथ ही टूर्नामेंट में सर्वाइवल की लड़ाई में अभी जिंदा रहती है। हालांकि हमको लगता नहीं कि केकेआर क्वालिफाई कर पाएगी कायदे से कहें तो, लेकिन केकेआर ने मैच जीत लिया और बड़ा मैच जीता है और इज्जत बचाई है। और नीतीश राणा और आपके रिंकू सिंह, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये लगातार कंसिस्टेंट हैं, मतलब परफॉर्मेंस के। अगला मूवमेंट जो है वो धोनी की बल्लेबाजी पर आने का है। मतलब जडेजा पहले भी कह चुके हैं कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो क्राउड से आवाज आती है कि गुरु तुम आउट हो जाओ, और आज भी यही देखने को मिला। 20वें ओवर में जडेजा जो हैं वो आउट हुए थे, या 20वें ओवर में आउट हुए थे, हाँ। और इसके बाद वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करते हैं। वैभव की गेंदबाजी से मैं थोड़ा इंप्रेस था, क्योंकि स्पीड थी, लाइन थी, लेंथ थी, सब उनके पास शानदार था। लेकिन जडेजा के आने के बाद वो जो ग्राउंड में धोनी 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 वो देखने को मिला, वो दिलचस्प था। लगा कि यार ये लम्हा आपको एक बार जीवन में देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ये याद रहने वाला लम्हा था। लेकिन धोनी आते हैं, पहली बॉल जो होती है वाइड होती है, उस पर अपील की जाती है, थर्ड अंपायर उसे वाइड दे देता है, एक रिव्यू बर्बाद होता है। तो ये भी बढ़िया मोमेंट था। लेकिन अगली बॉल जो थी यार, वो बड़ी बेहतरीन बॉल थी, और डॉट बॉल जाती है, लोग तारीफ करते रहते, तभी वो बॉल नो हो जाती। सबको लगता है कि यार अब तो धोनी छक्का मार देंगे, 5वीं बॉल है, छक्का जाएगा। लेकिन नो बॉल होने के बावजूद अगली बॉल जब फ्री हिट आती है तो धोनी के स्टंप जो है वो खड़े आते हैं। बेहतरीन बोल्ड मारा वैभव ने, और महेंद्र सिंह धोनी को बोल्ड मारना ये दिलचस्प था। हालांकि वैभव ये तो कहेंगे कि मैंने धोनी को बोल्ड मारा था, लेकिन ऑफिशियली तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्योंकि फ्री हिट थी। लेकिन इसके बाद धोनी 2 रन ले लेते हैं, लेकिन धोनी छक्का नहीं मार पाया इस मैच में, ये भी एक दिलचस्प था। तो अगर ये अभी आखिरी मैच हुआ तो यार ये रहेगा कि यार आखिरी मैच में धोनी बोल्ड हो गए थे, फिर छक्का नहीं मार पाए थे। ये भी मेमोरी का मूवमेंट जो है बढ़िया मूवमेंट था। और आखिरी मूवमेंट जो है वो है 3 विकेट्स का बैक टू बैक गिर जाना। मतलब धोनी की टीम जो है वो हारी इसलिए क्योंकि 144 रन स्कोर बोर्ड पर थे। अगर ये स्कोर ज्यादा होता तो शायद मैच में लड़ाई जिंदा बच जाती, लेकिन 144 इसलिए बने क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो धोनी की टीम की ताकत रहे हैं वहां पर 3 विकेट गिर गए। मतलब पावर प्ले में तो अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद 11 ओवर तक 5 विकेट हो जाते हैं, और कॉनवे तो डीआरएस पाने के बावजूद आउट हो जाते हैं। मतलब ये भी बड़ा हैरान करने वाला था कि डीआरएस पाते हैं, एक बार बच जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनको मौका मिलता है, लेकिन 5 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं, शार्दुल ठाकुर आउट करते हैं। लेकिन इसके बाद सुनील नरेन का जो मैजिक था वो बड़ा जबरदस्त था। नरेन ये शायद पहला मैच था इस सीजन में जब सुनील नरेन वाली फीलिंग दी, वरना वो बड़े ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे। मतलब कई मैचेस ऐसे हैं जो सुयश ने जिताए हैं, कई मैचेस ऐसे हैं जो वरुण चक्रवर्ती ने जिताए हैं, लेकिन सुनील नरेन खामोश थे। और इस मैच में सुनील नरेन का जादू दिखाई पड़ा। पहले अंबाती रायडू को आउट किया, और उसके बाद मोइन अली को बोल्ड कर दिया, और इसका असर यह हुआ कि जडेजा बल्लेबाजी करने आए तो जडेजा रन बना नहीं पाए, टुक 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 खेलते रहे। और पिच में भी हालांकि काफी कुछ था स्पिनर्स के लिए, लेकिन शिवम दुबे जी की तारीफ के बावजूद मैच जो है वो 144 तक गया। हालांकि इसमें एक मूवमेंट और जोड़ लीजिए, एक जमाने में शिवम दुबे को आता था नो दुबे नो दुबे नो दुबे, और कल ग्राउंड में चल रहा था दुबे 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 दुबे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प कमेंटेटर भी कर रहे थे। तो शिवम दुबे जो है वो भी सर्वाइवर बन गया, तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट।